हेलो प्यारे बच्चे, तो आप लोग कैसे हैं। तो चलिए आज हम डिस्कशंस करने जा रहे हैं कि ये जो कंफ्यूजन सेगमेंट है आपके किस साइड आपका 11th-12th में कोर मैथ्स ले या अप्लाइड मैथ्स ले आपके ये है ना। तो इन दोनों के इंपॉर्टेंस के बारे में आपको समझाने जा रहे हैं आपके कि दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस आपके, कौन से स्ट्रीम वाले को कौन सा मैथ्स पढ़ना चाहिए आपके, जो साइंस से बिलोंग कर रहा है वैसे स्टूडेंट को कौन सा मैथ्स पढ़ना चाहिए, जो कॉमर्स से बिलोंग कर रहा है उसको कौन सा मैथ्स पढ़ना चाहिए 11th-12th में, और जो आर्ट से बिलोंगिंग कर रहा है उसको कौन सा मैथ्स पढ़नी चाहिए आपके 11th-12th के लिए, जिसके लिए उसको कैरियर बनाने में, कैरियर डेवलप करने में उसको मैथमेटिक्स के रिस्पेक्ट में काफी इंपॉर्टेंस प्ले रोल मिले आपके। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। एक्चुअली सबसे पहले अगर बात करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स का, तो अभी मैथमेटिक्स का दो प्रारूप आ चुका है, एक कोर मैथ्स और दूसरा आपका क्या आपके अप्लाइड मैथ्स। कोर मैथ्स हम लोग काफी सालों से पढ़ते आ रहे हैं आपके, है ना, खास करके 11th और 12th मैथ्स, 11th और 12th के क्लासेस में आपके। तो अभी भी आपके ये जिस बच्चे को 11th-12th में पीसीएम लेना है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या कोई अगर बायो के साथ भी अगर मैथ्स रखना चाहते हैं आपके, तो बच्चे आपके कोर मैथ्स लेते हैं आपके। उनको करना क्या है कि अगर सपोज करते हो आईआईटी या फिर जेई का पे या नीट का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं आपके, या बीएससी से मैथमेटिक्स करना चाहते हैं और एमएससी से मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, तो सर्टेनली वो बच्चे आपके कोर मैथ्स के थ्रू आप जाएंगे, आपको उसके पढ़ेंगे। तो इसके बारे में काफी डिटेल आपको कई सालों से भी पढ़ते आ रहे हैं, या जो आपके सीनियर्स होंगे वो भी आपको बताते होंगे इसके बारे में। एक जो नया सब्जेक्ट आपके पास है मैथमेटिक्स के रूप में, जिसको हम लोग कहते हैं अप्लाइड मैथ्स। खास करके जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम लेना चाह रहे हैं आपके, कॉमर्स से स्टडी करना चाहते हैं या ह्यूमैनिटी से पढ़ना चाहते हैं आपके लिए, तो मेरे तरफ से उनकी सजेशन ये होगी आपके ये कि बिल्कुल आप अप्लाइड मैथ्स के साथ जाइए आपके। अगर आपको 11th-12th कॉमर्स स्ट्रीम से अगर बढ़ना आपके, तो सर्टेनली आप अप्लाइड मैथ्स को लेकर के बढ़िए। क्यों बढ़िए आपके, क्योंकि आपको 11th-12th में कॉमर्स के रिस्पेक्ट में जो चीज की जरूरत पड़ेगी आपके, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा आपके, या फिर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा आपके, तो बहुत सारे ऐसे मैथमेटिक्स के टॉपिक है अप्लाइड मैथ्स का जो उसमें काफी आपको हेल्पफुल करेगा, मदद करेगा आपकी। क्लियर आपके। साथ ही साथ अगर आप कैरियर ओरिएंटेड जाते हैं कि अगर आपको सीए बनना है आपके, या सीएस बनना है आपके, या सीएमए बनना है आपके, या सपोज करते हैं किसी भी तरह का अगर आप जनरल कंपटीशंस देना चाहते हैं आपके, बैंक, एसएससी, रेलवे या कोई भी मैनेजमेंट का आपके, तो जितने भी सिलेबस मैथमेटिक्स के इन सारे कोर्सेज वगैरह सब में है, वो सारे के सारे अप्लाइड मैथ्स में मेंशन किए गए, जो कि कोर में नहीं है। कुछ पार्ट है कोर में भी, लेकिन कंप्लीट पैकेज जो है आपके वो सारे के सारे अप्लाइड मैथ्स में अवेलेबल है आपके। अगर आप सीए का एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं, तो सीए के एग्जामिनेशन में जो सीए फाउंडेशन होते हैं आपके, उनमें जो मैथमेटिक्स आता है उसका सारा का सारा सिलेबस इस अप्लाइड मैथ्स में मेंशन है आपकी। ठीक उसी प्रकार अगर आपको सीएस का एग्जामिनेशन देना है, जैसे उसमें मैथमेटिकल का टर्म बेसिकली रीजनिंग आता है, लॉजिकल रीजनिंग रहता है, तो रीजनिंग का पार्ट सारा का सारा अप्लाइड मैथ्स में अवेलेबल है आपके। या सपोज करते हैं सीएमए में जो मैथ्स आपको पढ़ना है वो सर्टेनली आपके पास अप्लाइड मैथ्स में अवेलेबल है। यहां तक ही नहीं कि जो भी आप जनरल कंपटीशन में जो मैथ्स पढ़िएगा आपके, अर्थमेटिक, रीजनिंग और स्टैटिकल पार्ट जो आपका रहता है, वो सारा का सारा ये इस अप्लाइड मैथ्स में आपके पास अवेलेबल है आपके। खास करके जो बच्चे अगर ह्यूमैनिटी से जाना चाहते हैं, तो ह्यूमैनिटी के ज्यादा पसंद होते हैं कि उनको जनरल कंपटीशन में ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब हासिल करने के लिए आपका। जैसे उसमें ज्यादातर वो आप क्या कर सकते हैं आपके, तो बैंक, एसएससी, रेलवे या फिर एमबीए या फिर आपका सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। तो उनमें जो मैथमेटिक्स जो आपका ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जरूरत पड़ता है आपके ये, या सपोज करते हैं जो स्टार्टिंग फेज ऑफ जो एग्जामिनेशन होता है आपके, उनमें जो मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ते हैं, वो सारे के सारे जनरल कंपटीशन वाले मैथ्स आपके इस अप्लाइड मैथ्स में दिए गए हैं आपके। तो ये मैथ्स इसलिए बनाया गया आपके कि जो बच्चे खास करके कॉमर्स और ह्यूमैनिटी के हैं, तो उस पर मैथमेटिक्स से ज्यादा बॉर्डर न पड़े। ऐसा नहीं कि जो अगर आपका कोर में पढ़ रहा है वही चीज आपका ये हम भी पढ़े, तो ऐसा क्यों पढ़े आपके, कॉम्प्लिकेट पार्ट हो जाता था आपकी। तो आपके जो सरकार है, आपके जो आपके शिक्षा बोर्ड है, तो उन्होंने आपको एक रिफाइंड मैथमेटिक्स कंप्लीटली आपको ये समराइज कर करके वैसे बच्चों के लिए दिया है जो कॉमर्स के स्ट्रीम से या जो ह्यूमैनिटी के स्ट्रीम से मैथ्स लेकर के पढ़ना चाहते हैं आपकी। तो उन्हीं के लिए काफी फायदेमंद रहेगा आपका ये, क्योंकि जो उनको पढ़ना है मैथमेटिक्स में, वो सारे के सारे सिलेबस, सारे के सारे पोर्शंस आपके ये, या जिस कैरियर में, जिस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं आपके, उस फील्ड में मैथमेटिक्स का जो भी या जहां भी जरूरत पड़ेगा आपके, वो सारे का सारा कंप्लीट पैकेज आपके अप्लाइड मैथ्स में दिया हुआ है आपके। तो खास करके जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं या ह्यूमैनिटी के बच्चे हैं, तो मेरी तरफ से सजेशन रहेगा कि सर्टेनली आप अप्लाइड मैथ्स ही लीजिए। हो सकता है कि आगे चल करके आपके गवर्नमेंट जो आपके ये कंप्लीट इसको जो है ना, मतलब हमेशा के लिए आपको ये कंफर्म कर दे कि आपको अप्लाइड मैथ्स रखना ही है आपके 11th-12th में आपके, तो ये आपके पास है। खास करके इधर बात करते हैं कोर मैथ्स, तो कोर मैथ्स जिनको इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल के फील्ड में जाना है आपके, या फिर बीएससी या फिर एमएससी आपके, या फिर आपका ये सपोज करते हैं नेवी एंड ये सेगमेंट में अगर जाना है, तो कंप्लीट वो कोर मैथ्स ले आपके। इसके बारे में अच्छे खासे
तो चलिए, आपके पास अगर आपको ये अच्छी वीडियो लगी आपकी, तो श्योर आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए आपका ये, और खुश रहिए।